बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एनएम डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी मज़हबी जोश जज्बे के साथ मनाई जा रही है। सरवरे कौनैन मोहसिन इंसानियत वजह तख्लीक कायनात नबी आखिर ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की यौम विलादत बासआदत का जश्न मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी मज़हबी जोश जज्बे अक़ीदत एहतराम के साथ मनाई जा रही है। हर सू सब्ज़ झंडियों बरकी कुमकुमों और दुरूद सलाम की सदाओं ने समा बांध दिया है। यौम विलादत रसूल के मौका पर दिन का आगाज़ तोपों की सलामी से हुआ। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 जबकि सूबाई दारुल हुकूमत में 21 तोपों की सलामी दी गई। इस मौके पर फौजी जवानों की जानिब से नारे तकबीर भी बुलंद किया गया। मसाजिद में नमाज फजर के बाद मुल्क की इस्लामती तरक्की और उम्मत मुसलमान के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएं की गई। फिजा दुरूद सलाम की खुशबू से मुअत्तर हो गई। जश्न मिलादुन्नबी के सिलसिले में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की गलियां मोहल्ले और बाजार और शाहराहें खूबसूरत रोशनियों बरकी कुमकुमों और सब्ज झंडियों से सजा दी गई हैं, जबकि सरकारी निजी इमारतों पर भी चरागा किया गया है। कई मुकामात पर मेहराबें और अराशी दरवाजे भी नस्ब किए गए हैं। दूसरी जानिब आज ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से मुल्क भर में खुसूसी तकरीबात महफिल और रैलियों का एहतमाम किया जा रहा है। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जश्न ईद मिलादुन्नबी पर कौम को मुबारकबाद दी। वतन में अमन इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि उसवा तमाम मुसलमानों की दीनी दुनियावी इस्लाह फलाह और मिसाली कामयाबी के लिए मशरे राह है। रसूलुल्लाह की ज़ात मुबारका दीन इस्लाम की तालीमात का बेहतरीन नमूना है। इस्लामाबाद पीम्स अस्पताल की नर्सरी में खौफनाक आग लगने से 15 नौमौलूद जाँ बहक। रेस्क्यू काम के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया, जबकि कूलिंग का अमल जारी। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आग एयर कंडीशनर के कंप्रेसर में धमाके के बाइस भड़क उठी। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि वाक़े के वक्त नर्सरी में 16 बच्चे मौजूद थे। ताहम एक लेडी डॉक्टर सिर्फ एक बच्चे को बचाने में कामयाब हुई, जबकि 15 बच्चे जान की बाजी हार गए। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक आग MCH वार्ड के तीसरी मंजिल पर लगी। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गई। इमदादी कार्रवाइयों में फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों और 4 एम्बुलेंसेस ने हिस्सा लिया, जबकि बेशतर बच्चे शदीद झुलसने के बायस जाँ बहक हुए। बाद इंतजामिया की जानिब से बताया गया है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। ताहम तहकीकात के बाद असल वजूहात सामने आएंगी। वाक़े की वजूहात जानने के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी गई है। तर्जुमान पीम्स अस्पताल के मुताबिक तमाम बच्चों के मयते लाकीन के हवाले कर दी गई हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पीम्स अस्पताल की नर्सरी में आतिशज़दगी के अंदोहनाक वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए इसका नोटिस ले लिया और हुकाम को फौरी तहकीकात की हिदायत दी है। सदर मुमलिकत ने कहा है कि ये अलमनाक अमवात इंतहाई दिलखराश और नाकाबिले तलाफी नुकसान है। गमज़दा ख़ानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने वाक़े की शफाफ तहकीकात पर जोर देते हुए हिदायत की है कि जिम्मेदारों का तयन करके कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। अमेरिका और ईरान ने नई जंग बंदी पर इतफाक़ कर लिया। रूसी मीडिया का दावा। रूसी मीडिया ने यह बात ईरान और पाकिस्तान में ज़राए के हवाले से कही और साथ ही बताया कि जंग बंदी में आबनाए हुर्मत से आज़ादाना नेविगेशन भी शामिल है। रूसी मीडिया के मुताबिक सरकारी तौर पर जंग बंदी का ऐलान चंद रोज़ में मतवक्की है। मुज़ाकरात और तकनीकी मीटिंग्स इसके बाद होंगी। जून के वस्त में दोनों फ़रीकों ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए थे, जिसकी बुनियाद पर अमन मुआहदा तय पाया जाना था, मगर 1 माह से भी कम अरसे में दोबारा कशीदगी का आगाज़ कर दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले चंद हफ्तों में अमेरिका और ईरान के दरमियान नई जंग बंदी के लिए साज़िशों के जरिए किसी डील पर पहुंचने की कोशिश की जाती रही। इसी दौरान अमेरिका के सदर ने ईरान के खिलाफ मौशी जंग का ऐलान किया था और दुनिया को खबरदार किया था कि ईरान का मौशी घेरा तंग करने में अमेरिका का साथ न देने वाले ममालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म अपना घर हाउसिंग स्कीम के दरख्वास्त गुजारों की तादाद में 52% इजाफा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत रसाई फाइनेंस स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ, जिससे मुतालिक इलामिया जारी किया गया। इलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम के तहत जून से दरख्वास्तों में 52% इजाफा हुआ। दरख्वास्तें 1,39,000 तक पहुँच गई। अपना घर प्रोग्राम के तहत जारी कर्जों की तादाद में 59% इजाफा हुआ। ज़रखेज़ स्कीम के तहत मंजूर शुदा फाइनेंसिंग की हद 7.2 अरब रुपये से तजावज़ कर गई। वज़ीर ख़जाना ने फाइनेंसिंग में हाल रुकावटों को वाज़िया सिफारिशात के साथ स्टीयरिंग कमेटी के सामने लाने की हिदायत की है। दुबई में अफगानिस्तान प्रीमियर लीग T20 की 3 फ्रेंचाइजीज मुतारिफ। प्रेस रिलीज के मुताबिक तकरीब में फ्रेंचाइज मालकान, लीग पार्टनर्स और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम शरीक हुए, जहां अफगान क्रिकेट के नए बाप को मुल्क के खेलों की तारीख का हम संग मील करार दिया गया। लीग की जानिब से 3 इब्तदाई फ्रेंचाइजीज मुतारिफ कराई गई हैं, जिनमें एक्सेल यूनाइटेड काबुल,
बालक जवानान और कंधार वॉरियर्स शामिल हैं। इंतजामिया के मुताबिक ये टीम अफगानिस्तान के मुख्तलिफ खित्तों की क्रिकेट मोहब्बत, नौजवान टैलेंट और शौकीन के जज्बे की नुमाइंदगी करेंगी। तकरीब के मरकजी लम्हा कोहे जफर ट्रॉफी की रहनुमाई था, जिसका डिज़ाइन अफगानिस्तान के पहाड़ी हिस्सों की खूबसूरती, मजबूती और मज़ाहमत से मुतासिर होकर तैयार किया गया। APL T20 के मुताबिक स्थायी प्लेयर ड्राफ्ट के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल 30 अगस्त 2026 को खोला जाएगा, जबकि प्लेयर ड्राफ्ट 27 सितंबर 2026 को होगा। मगर टूर्नामेंट शेड्यूल और मेज़बान वेन्यूज से मुतालिक मज़ीद तफसीलात आइंदा हफ्तों में जारी की जाएंगी, जबकि टूर्नामेंट के आगाज़ की तारीख 27 दिसंबर 2026 मुकर्रर की गई है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें NM डिजिटल न्यूज़।